हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम फिर दोबारा से बात करेंगे शेंगेन वीज़ा की। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शेंगेन वीज़ा होता क्या है। मैं ऑलरेडी शेंगेन वीज़ा पे कई वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन आज के वीडियो का मकसद है आपके सवालों का उत्तर देना जो शेंगेन वीज़ा से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपके द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब देने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि शेंगेन वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है, मल्टीपल शेंगेन वीज़ा और सिंगल एंट्री या डबल एंट्री शेंगेन वीज़ा में क्या अंतर होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपकी डमी टिकट से आपको शेंगेन वीज़ा मिलेगा या होटल बुकिंग प्रीपेड होनी चाहिए या सिर्फ बुकिंग होनी चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि इंश्योरेंस कैसे आपको लेना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, और हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री की भी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेंगेन वीज़ा की। देखिए, शेंगेन एक छोटी सी जगह है लग्जमबर्ग में, जहां पर 1985 में यूरोप के देशों ने मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते का मकसद था कि यूरोप में जो मूवमेंट है लोगों की और सामान की, बिजनेसेस की, वो फ्रीली हो सके। तो इस शेंगेन एग्रीमेंट के बेसिस पे ही शेंगेन वीज़ा बना। अब शेंगेन वीज़ा का फ़ायदा ऐसे लोगों को होता है जो थर्ड कंट्री नेशनल है। जैसे आप इंडिया से शेंगेन जोन में जा रहे हैं और आपका शेंगेन वीज़ा है, तो आप 26 देशों में बिना एडिशनल वीज़ा के जा सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी इस एक कंट्री का वीज़ा है जो शेंगेन जोन का हिस्सा है। वैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं कि शेंगेन कंट्रीज कौन सी हैं। मैं फिर दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ शेंगेन कंट्रीज के नाम। ऑस्ट्रिया शेंगेन कंट्री है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लैटविया है, लाइचेस्टाइन है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पोर्तुगल है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। ये कंट्री शेंगेन जोन में आती है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको शेंगेन वीज़ा मिलता है। अब जो शेंगेन वीज़ा है इंडिया में, अगर हम बात 2019 की करें तो तकरीबन 10 लाख लोगों को शेंगेन वीज़ा मिला है। इंडिया में शेंगेन वीज़ा अप्रूवल रेट तकरीबन 90% है, अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट कॉल्ड शेंगेन वीज़ा इन्फो। उसके अनुसार तो शेंगेन वीज़ा मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। तो इसलिए अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको कभी नहीं यूज़ करने हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो मुझसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि शेंगेन वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है। अब कई बार शेंगेन वीज़ा की वैलिडिटी उतनी ही होती है जितने दिन की आप आइटिनरी बना के देते हैं। सपोज करिए आप बोलते हैं कि मैं 15 दिन की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, या आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं जो 5 दिन की है, तो कई बारी वो जो वैलिडिटी उतनी ही होती है जितने दिन का आप प्लान बता के चलते हैं। कई बारी वैलिडिटी 6 महीने की हो सकती है। अब जैसे मेरे पास खुद 3 बार शेंगेन वीज़ा मिले हैं। पहली बार जो वैलिडिटी थी वो 6 महीने की थी, दूसरी बार भी 6 महीने की थी, और तीसरी बार 1 साल का मिला। लेकिन वैलिडिटी 5 साल तक हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 5 साल की वैलिडिटी वाला वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ऑलरेडी 2 या 3 बार शेंगेन वीज़ा आपको मिल चुके हैं। पहली बार में आमतौर पे जो आपको शेंगेन वीज़ा मिलेगा, या तो वो उतने दिन के लिए ही वैलिड होगा जितने दिन का आपका प्लान है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए वैलिड होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा की, शेंगेन मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो जनरली क्या चीज़ होती है, जो 90% वीज़ाज होते हैं वो मल्टीपल एंट्री होते हैं। यानी सपोज करिए कि आपको एक वीज़ा मिला 20 दिन के लिए या 6 महीने के लिए। जैसे मेरे पास सन 2016 में एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा था जो जून से दिसंबर तक वैलिड था। तो उस वीज़ा पे मैं जैसे 15 दिन के लिए एक बार इंडिया से गया,
फिर दोबारा से पहली बार जून में गया, फिर दूसरी बार मैं अक्टूबर में गया। तो मल्टीपल एंट्री में आप कई बार शेंगेन जोन में एंटर कर सकते हैं। शर्त यह है कि 180 दिन में आप 90 दिन से ज़्यादा शेंगेन में नहीं स्टे कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम अगली जो पूछा जाता है कि भाई टिकट और होटल बुकिंग कैसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने टिकट के लिए पूरा पैसा पे किया हो, सिर्फ जो टिकट रिजर्वेशन नंबर है वो भी चलता है। कई एम्बेसी या वीएफएस की वेबसाइट पे लिखा होता है कि आप ओरिजिनल टिकट ना बुक कराएं। ऐसी होटल बुकिंग भी, होटल बुकिंग देखिए आप क्रेडिट कार्ड का नंबर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सारा पे किया हो। तो ये कहना कि अगर मैं सब कुछ प्री पे कर दूंगा तो वीजा के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम $50,000 या कम से कम 30,000 यूरो का इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन का इंश्योरेंस आपको करीब 1000 से 1500 रुपए का पड़ेगा, डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी का इंश्योरेंस ले रहे हैं। इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और इंश्योरेंस का ये है कि इंश्योरेंस जैसे सपोज करिए आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 22-23 दिन का लें इंश्योरेंस, 2 दिन पहले शुरू हो और 1 दिन बाद में खत्म हो आपकी ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग। अब बैंक बैलेंस की बहुत बातचीत होती है। कोई कहते हैं जी मेरे अकाउंट में 3 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। बैंक बैलेंस मैं कहूंगा अगर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपया भी है तो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अकाउंट में रेगुलर इनकम आ रही हो। ऐसा नहीं हो कि आपने वीजा लेने के लिए किसी से पैसे लिए और अकाउंट में डाल दिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं आपको करना है कि किसी से पैसे लेके आपने अकाउंट में डाल दिए हैं। आप 3 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो कंसिस्टेंट फ्लो रहना चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है या 30,000 है, वो आ रही हो अकाउंट में, तो वो आपको कंसिस्टेंसी की रेगुलर बेसिस पे सैलरी आ रही है या नहीं, वो जरूरी। अब ट्रैवल हिस्ट्री देखिए, ये बहुत अच्छा धंधा है कई एजेंट्स के लिए। वो कहते हैं जी आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको शेंगेन वीजा तभी मिलेगा जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है जो एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनको पहली बार में ही शेंगेन वीजा मिल गया जबकि उन्होंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की, उनको शेंगेन वीजा रिफ्यूज हो गया। तो ये टोटली आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। प्रोफाइल का मतलब है कि आप कहाँ से हैं, आप क्या काम करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका प्रोफेशन ऐसा है जो वेल डिफाइंड है। सपोज करिए आप टीचर हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप इंडिया के पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, किसी बड़े शहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको, मेरे पास ऐसी कोई सब्सटेंशियल रिसर्च नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एरियाज हैं भारत के जहाँ की एप्लीकेशंस को बहुत स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्योंकि इन एरियाज से एक हिस्ट्री रही है कि लोग जाते हैं विजिटर वीजा पे और वापस नहीं आते। तो ऐसे एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से टफ हो जाते हैं। मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स फेक कभी भी मत यूज़ करिए, जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए सही दीजिए, और कभी भी इलीगल इमिग्रेशन वाला रूट मत लीजिए। अगर आपके कोई और सवाल है शेंगेन वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख सकते हैं। मैं जाते हुए आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।